मेरा नाम गुरजीत कौर टट है जी। मैं शहीद भगत सिंह की छोटी बहन बीबी प्रकाश कौर की बेटी हूँ। जो नई सरकार बनी है अभी तो सभी की बहुत आशाएं हैं उनसे। और जो जो ऑफिसर्स ने ये रिकमेंड किया है इनकी पार्डन करने के लिए गवर्नर साहब को, हमारी ये मांग है कि उसको ये लोग डिसमिस कर कर इंक्वायरी बिठाएं। अगर ऐसा ही इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम से फैसले करने हैं तो फिर कोर्ट में हम लोगों का जैसे टाइम 33 साल हो गए, 34 साल हो गए और लोगों का भी होता है। हम आशा यही करते हैं कि उनके सिर्फ नाम को ही ना लिया जाए, उनके आदर्शों को जो वो अपने देश को बनाना चाहते थे उन पर जरूर चला जाए। शहीद आजम भगत सिंह सभी के लिए एक प्रेरणा है और उन्हीं की सोच को लेकर जो नई युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है। अब पंजाब में नई सरकार आम आदमी पार्टी की आई है और जिस तरह से खटखट कला जो पैतृक गांव है शहीद आजम भगत सिंह का, वहां पर जो ओथ यानी शपथ समारोह हो रहा है, लेकिन इस बात को लेकर जानकर आपको विडंबना होगी कि शहीद आजम भगत सिंह के परिवार है वो न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए उनके परिवार से ही जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, क्यों न्याय के लिए भटक रहे, क्या मांग क्या कर रहे हैं? बात यह है कि मेरे छोटे भाई जो गांव के सरपंच भी थे और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के मेंबर भी थे और कोऑपरेटिव शुगर मिल भोगपुर के डायरेक्टर भी थे। एक वहाँ में जैसे उस 89 में होते थे टेररिस्ट केस होते थे, तो उसमें हमें मालूम नहीं था ये केस इलाके में हुआ है। का ना पुलिस ने हमें को बताया कि आपका कोई उसमें संबंध है, ना हमसे पूछा है। हमारे भाई को उस मर्डर से एक हफ्ता बाद 23 जुलाई को भोगपुर शुगर मिल को जा रहे थे काम के लिए, तो रास्ते में उन्होंने पकड़ लिया, उठा लिया, तो हमें बताया भी नहीं है। हम बाद में मालूम पड़ा शाम को, तो क्योंकि जो और 4-5 सरपंच पकड़े थे उस टाइम, तो जब उनसे गए तो बोलते हमने तो पकड़ा नहीं, पहले जी बोलते रहे, क्योंकि वो घर से उठाए थे वाहन, जिसके घर से वो बोलता था हमारे से लेकर गए हैं, उनको भी पकड़ा हुआ था। तो इन्होंने माना, फिर बोलते हैं कि हम कोई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा टाइम दीजिए। हम 1 दिन 2 दिन। आप कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर उस समय हुआ था और उसमें आपके ब्रदर है उसकी उन्होंने इनकाउंटर में मर्डर कर दिया, तो उन्होंने स्टडी ये बना दिया कि हमारी स्टडी से एस्केप कर गया। तो उसके लिए फिर हमने इधर लोकल मुजाहरे भी किए। लास्ट में जो जुडिशियल इंक्वायरी की हमारी डिमांड थी वो नहीं इन्होंने किया, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट में बीबी प्रकाश कौर जो शहीद आजम के बहन थे और मेरे मदर इन लॉ, तो उन्होंने हैबियस कॉर्पस पिटीशन डाली और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया, रणदेव कमीशन। रणदेव कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने जो दोषी थे उनको कन्विक्शन का जो जिनके ऊपर हम बोलते थे, तो 5 आदमियों उसमें उन्होंने दोषी ठहराए। मैं जानना चाहूंगा जो आप कह रहे हैं कि दोषी है, कौन दोषी थे जानना चाहता है। उसमें पुराने जो लोग थे जिन्होंने इनकाउंटर किया था, कौन वो लोग थे? उसमें थे एक उधर में डीएसपी थे अजीत सिंह संधू, जिसने के बाद में सुइसाइड किया, जो खालड़ा केस में भी था, और एसपीएस बसरा जो एसपी ऑपरेशन थे, एक डीएसपी एसएचओ था दसुआ जसपाल सिंह जो खालड़ा केस में भी कन्विक्ट हुए हैं, और टांडा थाना के एसएचओ सदूर सिंह और चौकी इंचार्ज सीताराम। तो ये 5 लोग थे जिनको इस फेक इनकाउंटर में दोषी पाया गया था। जो शहीद आजम भगत सिंह की सिस्टर है, उनकी बेटी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। अब आप नई जो सरकार बनी है आम आदमी पार्टी, उनसे क्या चाह रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? मेरा नाम गुरजीत कौर टट है जी। मैं शहीद भगत सिंह की छोटी बहन बीबी प्रकाश कौर की बेटी हूँ। जो नई सरकार बनी है अभी तो सभी की बहुत आशाएं हैं उनसे। तो उन्होंने जो भगत सिंह का नाम लेके अपना शुरू किया है कि जैसे भगवंत मान जी बता रहे हैं कि उन्होंने जब शुरू से ही वो उनके बहुत पुजारी हैं। हम आशा यही करते हैं कि उनके सिर्फ नाम को ही ना लिया जाए, उनके आदर्शों को जो वो अपने देश को बनाना चाहते थे उन पर जरूर चला जाए। और आशा तो बहुत है हम लेकिन लोग बहुत मायूस हैं। पिछली गवर्नमेंट ने जैसे जैसे जो देश की हालत हुई है
किसी को न्याय नहीं, किसी को रोजगार नहीं, किसी को हम आशा तो यही करनी चाहिए हमें। जैसे आपने कहा कि पिछली सरकार में जो कैप्टन गवर्नमेंट की सरकार थी उसमें उन्हें पार्डन कर दिया गया, उसी को लेकर आपकी नाराजगी है कैसे? क्या आपको? हाँ जी, ये तो नाराजगी अभी पता चला है ना कि, तो नाराजगी तो ये भी है कि देश में कोई भी सरकार, मैं किसी भी से एक सरकार की बात नहीं, जो भी अब तक आए किसी ने लोगों का भला नहीं किया, लोगों की तरफ नहीं देखा। लेकिन इस बार लोगों ने बदलाव किया है, लोगों ने की बहुत आशाएं हैं कि अब बदलाव शुरू होगा, तो आशा करने रखनी चाहिए, उम्मीद अच्छा होगा। ठीक है। जिस तरह से जो आप पिछली कैप्टन सरकार की बात कर रहे हो, क्या कैप्टन गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले में पार्डन ऑफ कर दिया, जबकि जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियस है, हाई कोर्ट में सब जुडिशियस है, फिर भी इसके ऊपर फैसला दे दिया गया? वो यही तो हैरानी है कि क्या सिस्टम है कि आपने ओवर रूल कर दिया हाई कोर्ट की पावर को। सिस्टम में यही है ना, और गवर्नर साहब के ऊपर और भी है कि अगर इन्होंने किया, ये तो पॉलिटिकल हैं, और आप तो गवर्नर की पोस्ट पर है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो आपने उसको कैसे हाई कोर्ट को ये अगर वो भी करना था तो कम से कम हमें भी बुलाते, हमारे भी सुना, हमें को नोटिस देते, हम भी उनको बोलते कि क्या सका। कि जनरली ये होता क्या है कि जो कन्विक्टेड है ना वो ही कोर्ट में जाता है, सफरर नहीं है। लेकिन इस केस में डबल है, जो सफरर है वो भी गया है, जो विक्टिम दूसरा है कन्विक्टेड है वो भी गया है, लेकिन विक्टिम साइड की उन्होंने बात नहीं सुनी। और जो ऑफिसर्स ने ये रिकमेंड किया है इनकी पार्डन करने के लिए गवर्नर साहब को, हमारी ये मांग है कि उसको ये लोग डिसमिस कर इंक्वायरी बिठाएं, जो कानूनी बनता है वो है। अगर सिस्टम को नहीं तो कोर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा ही इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम से फैसले करने हैं तो फिर कोर्ट में हम लोगों का जैसे टाइम 33 साल हो गए, 34 साल हो गए, और लोगों का भी होता है। और दूसरा, अदालतों को भी हमारी बेनती है कि अगर ऐसा केस आता है, इनको भी अगर इस मुल्क को बचाना है, तकड़े होकर, आपके ऊपर विश्वास है, बाकी सिस्टम पर विश्वास लोगों का ख़त्म हो गया है, और एक लास्ट पिलर आपका है। अगर आपके पिलर से भी ये विश्वास ख़त्म हो गया तो लोग कहाँ जाएंगे फिर? यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके दर्द को कि पिछले 33 सालों से एक लीगल बैटल यानी कानूनी लड़ाई है, ये परिवार लड़ रहा है। और वो कौन सा परिवार? शहीद आजम भगत सिंह का परिवार। अगर उस परिवार को पिछले 33 सालों से न्याय नहीं मिल रहा है और उस न्याय पाने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, और छुप छुपाते कोई सरकार उन दोषियों को पार्डन ऑफ कर देती है, तो कितनी पीड़ा उस परिवार को होगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनकी जो बहन है वो और हमारे साथ उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे, और अब आप जो नई सरकार है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, खटखट कला में कल वो शपथ ले रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? मेरा नाम परविंदर कौर है जी। मेरे को उम्मीदें बहुत हैं। भगवंत मान जी कहते हैं कि मैं सबका भला करूंगा, तो देखें क्या करते हैं। अब वो हमारे लिए, परिवार बहुत दुखी है इस न्यूज़ को सुन कर के। ये अचानक से एक खबर मिलती है कि ऐसे पार्डन कर दिया गया है, तो अब देखें ये क्या करते हैं। अब भगत सिंह का नाम तो बहुत कर रहे हैं, उनकी इज्जत भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर बातें ना रही, कुछ काम करेंगे तो तभी कुछ बनेगा। थैंक यू। कल क्या आप जो ये खटखट कला में ये शपथ समारोह हो रहा है, क्या वहाँ पर आप लोगों को बुलाया गया है? क्या वहाँ पे आप जा रहे हैं, शिरकत करेंगे? नहीं, हम जा रहे हैं, हमें बुलाया नहीं गया है। हम जाएंगे, हम आम पार्टी के लिए आम आदमी बनकर ही जाएंगे। आप भी वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जाएंगे। ये किसी के लिए नहीं, ये उस शहीद के लिए अपनी श्रद्धांजलि देने जाएंगे कि आपने जो रास्ता चलाया है, अभी कुछ उम्मीद हुई है, तो हमें उस शहीद को जरूर जाके याद करना चाहिए। अगर भगवंत मान ने ये बनाया, सिस्टम बनाया कि वहाँ जाके शपथ लेंगे, तो सभी हम लोगों का फर्ज भी बनता है कि हम उस शहीद को जाके नमन करें। शहीद भगत सिंह के उस पैतृक गांव में जाके अपने देश के शहीद को याद करें। बिल्कुल। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिवार है कितनी पीड़ा में है। और बड़ी बात, हैरानी इस बात की होती है, विडंबना इस बात की होती है कि पूरा
लीगल सिस्टम, पूरा न्याय लड़ने के बाद भी कोई सरकार छुप छुपा के जो दोषी है उन्हें पार्डन ऑफ, यानी उन्हें पार्डन ऑफ कर देती है। और इस पूरे मामले को लेकर अब जो परिवार है वो चाहता है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो, जिन्होंने पार्डन ऑफ किया है उनको भी इस पूरे मामले में सजा है वो मिले। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ